प्रतिनासा पे धरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुण जुत कोटि रवि छवि को हरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुण जुत कोटि रवि छवि को हरे मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो उदय रवि आत्म भयो मोर हरसने सो भयो मनुरंग चिंतामणि लयो मोर हरसने सो भयो मनुरंग चिंतामणि लयो सारे मापा रे मापनी मापनी सारे निसा सानी गा पा मा गा रे सारे मापा रे मापनी मापनी सारे निसा सानी गा पा मैं हाथ जोड़ नवाय मस्तक वीनमो तुग चरण जी सर्वोत कृष्ण त्रिलोकपति जिन सुनहु तारन तरन जी सर्वोत कृष्ण त्रिलोकपति जिन सुनहु तारन तरन जी जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी बुध जाय हूँ तुव भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी बुध जाय हूँ तुव भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी बुध जाय हूँ तुव भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलमय इस आराधना के इस पावन प्रसंग अष्टानिका महापर्व की पावन बेला पर हम और आप सभी अष्टानिका पर्व के इस अवसर पर रत्नत्रय मंडल विधान के माध्यम से अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निश्चय रत्नों का परिचय अवलोकन और उस तत्व की उपलब्धि की भावना के साथ यह महाआयोजन यहाँ कर रहे हैं। हमारे इस मंगल कार्य की जो मंगल भावनाएं हैं, श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिन मंदिर मोक्ष मंडल परिवार जो कि हमारे सिंगोड़ी से उनकी मंगल भावनाओं से यह कार्य यहाँ पर हो रहा है। आइए हम सभी आज इस अष्टानिका पर्व के चतुर्थ दिवस के मंगल अवसर पर आज रत्नत्रय मंडल विधान का क्रम प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के माध्यम से हमारा यह क्रम प्रारंभ हो रहा है। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सर्वप्रथम रत्नत्रय मंडल विधान मंगलाचरण। मंगलाचरण का पृष्ठ जो है प्रथम पृष्ठ से मंगलाचरण पाठ प्रारंभ करते हैं। शेयर स्क्रीन के माध्यम से आप साथ में जुड़ करके और यदि आपके पास पुस्तकें उपलब्ध हो तो पुस्तक का अवलंबन लीजिए। मंगलम सिद्ध परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम दर्शनम ज्ञानम चारित्रम रत्नत्रयम मंगलम कल्याणमस्तु जिन विधान सुमंगलम जिन विधान सुमंगलम। वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म विश्वधर्म सार्वधर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनादि अनंत मंगलम
शुद्ध रत्न त्रयी स्वभाव ही सुमंगलम पूर्ण दर्शन ज्ञान चारेत मंगलम पूर्ण दर्शन ज्ञान चारेत मंगलम जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम जयवंते दिव्य धनी श्री जिन धर्म प्रणाम जयवंते जगदम्बे दिव्य धनी श्री जिन धर्म प्रणाम। आइए पीठिका पाठ यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रमयी रत्नात्रय यही मुक्ति सोपान तीन है पवित्र शिवमय यही मुक्ति का मार्ग एक है भव दुखहारी यही भव्य जीवों को है उत्तम सुखकारी है 25 दोष से विरहित सम्यक दर्शन 8 अंग युक्त सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान धन 13 विद चारित्र शुद्ध शिव सुख का साधन दर्शन ज्ञान चरित दिव्य त्रिभुवन में धन धन कीर्तन कर भी इसको धारण कर हर्षाते इसके द्वारा भव सागर तर शिव सुख पाते निश्चय निर्विकल्प रत्नात्रय शिव सुखदाई रत्नात्रय व्यवहार मात्र है सुर शिवदाई अब तक जो भी सिद्ध हुए हैं उनको वंदन वर्तमान में जो हो रहे हैं उन्हें अभिनंदन आगे भी जो होंगे सिद्ध उन्हें अभिनंदन भूत भविष्य वर्तमान सिद्धों को वंदो भूत भविष्य वर्तमान सिद्धों को वंदो। और आइए अब हम सभी पूजा पीठिका के क्रम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी यहाँ पर पूजा पीठिका क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। मुनि पंच महाव्रत धारी रत्नात्रय से हो भूषित रत्नात्रय निधि को पाकर होते ना कभी भी दूषित रत्नात्रय भव दुख घाता रत्नात्रय शिव सुख दाता रत्नात्रय की महिमा से ध्रुव सिद्ध स्वपद मिल जाता प्रभु वीतराग की वाणी रत्नात्रय निधि दर्शाती जो भी भव्यात्मा होते उनको ही सतत सुहाती मुनिराजों के अंतर में निज अनुभव रस बरसाती फिर मुक्ति वधु भी इसको सादर शीश झुकाती फिर सादर शीश झुकाती दर्शन ज्ञान चरित्र में यह रत्नात्रया ये जाता है सिद्ध कुल देता पद निर्वाण ले जाता है सिद्ध कुल देता पद निर्वाण रत्नात्रय की बांसुरी गाती मंगल गान रत्नात्रय की तीन सुन करूं आत्मकल्याण रत्नात्रय की बीन सुन करो आत्मकल्याण रत्नात्रय की भक्ति सब जीवों को प्राप्त हो दर्शन ज्ञान चरे सबके उर में व्याप्त हो सबके उर में व्याप्त हो पुष्पांजलिं छिपे। और आइए इस तरह से मंगल विधान का मंगलाचरण पाठ यहाँ पर हमारा पूर्ण हुआ। सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ्य समर्पित करने के लिए हम सभी चल रहे हैं। हमारे इस मंगल विधान के आमंत्रण करता कलश स्थापना करता परिवार और जिनवाणी माँ को विराजमान करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है वह सादर में बंधु वहाँ वेदी के समक्ष आकर के क्रमशः
सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ्य समर्पित करेंगे। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। तो श्रद्धा से जो जावे एक क्षण, श्रद्धा से जो जावे एक क्षण, हो जाता भगवान यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्घ लिए अर्पण के हेतु चढ़ाया। कभी न छूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी, कभी न छूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। है विश्वास मिटेगा एक दिन, है विश्वास मिटेगा एक दिन, ये दुखमय संसार यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आदि जनवाणी विराजमान करने के सौभाग्यशाली परिवार वहां पर आगे बढ़कर और जनवाणी वेदिका के समक्ष अर्घ अर्पित करेंगे। विद्यार्थमो को रहे घेरे नाही सेरी जान को, विद्यार्थ लायो आठ विधि के हान को। जगदादि से चरण पूजित होंगे, जिनवाणी आमी दया हमारी, तुम्हारी भक्ति परा। ओम ह्रीं श्री साधुवात्मय गर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय अर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जय पंच परमागम ग्रंथाधिराज की जय हो। और आइए अब हम सभी आगे की ओर क्रम में चलते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की यहाँ चर्चाओं के अंतर्गत स्थितिकरण अंग की पूजन आज हमारे यहाँ प्रारंभ होने वाली है। अभी तक हमने निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि और उपगोहन इन अंगों की चर्चा और स्वाध्याय के अंतर्गत यह क्रम में हम सभी यहाँ बढ़ चुके थे। आइए प्रारंभ करेंगे आज यहाँ पर हम सभी स्थितिकरण अंग की पूजन। मेरा अनुरोध है स्थापना के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जय वितरागी भगवंतों की जय हो। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, 3 लोक के सिद्ध क्षेत्र सब वंदन कर आऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, 3 लोक के सिद्ध क्षेत्र सब वंदन कर आऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, सिस्टम स्थितिकरण अंग की महिमा पाऊं मैं, धर्म मार्ग से डिगने वालों को समझाऊं मैं। उन्हीं मार्ग पर लाकर मैं उनका कल्याण करूं, इसमें ही अपना हित समझूं और दुख का भरान करूं। स्थितिकरण अंग की पूजन करता हूँ सविनय, सम्यक दर्शन खंड पाकर पाऊँ अपने। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, 3 लोक के सिद्ध क्षेत्र सब वंदन कर आऊं। 3 लोक के सिद्ध क्षेत्र सब वंदन कर आऊं। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शनस्य स्थितिकरणांग अत्र उत्तरोत्तर समुषट् ध्यानम्। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शनस्य स्थितिकरणांग
अत्यतिष्ठति स्थापनम ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शनस्य स्थितिकरणांगत्रमं सनेतो भव षट् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। आज अपने स्थान पर आप लोग विराजमान हो गए। स्थितिकरण अंग की पूजन का स्थापना पद भी हम सभी ने यहाँ पर पढ़ा है। षष्ठम स्थितिकरण अंग की जो छठवां अंग है सम्यक दर्शन का, उसकी अपूर्व महिमा है। धर्म मार्ग से कोई च्युत होता दिखे, डिगता हुआ दिखे, तो उसे तत्व बोध कराकर, वस्तु स्वरूप का निर्णय कराकर, कर्म जनित अवस्थाओं का भान कराकर और उसे पुनः श्रद्धानी बनाना, ताकि वह देवशास्त्र गुरु के मार्ग से विपरीत ना जाए, मार्ग विपरीत आचरण ना करे, इसको स्थितिकरण अंग कहा है। किंतु स्थितिकरण अंग का मतलब सिर्फ दूसरों को समझाना नहीं, अपितु स्वयं की परिणति और स्वयं का परिणाम भी धर्म आराधना से च्युत होवे, कभी कषाय संयुक्त हो जावे, विकार रूप होने लगे, तो तत्व विचार के माध्यम से जिन शुद्ध के अभ्यास आदि से और परंपरा गुरुओं के प्रसाद से जो मार्ग मिला है, उस मार्ग पर पुनः दृढ़ता से लगना, यह भी स्थितिकरण अंग का एक रूप है। आइए हम सभी जो सम्यक दर्शन के अखंड आराधना करना चाहते हैं, अखंड स्वभाव की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें स्थितिकरण की महिमा का ज्ञान अवश्य होता ही होता है। आइए प्रारंभ करते हैं यहाँ से अष्टकों के माध्यम से अब सम्यक दर्शन के स्थितिकरण अंग की पूजन। सम्यक दृष्टि जीव सदा निज में ही समाये रहते हैं, सब काम जगत का किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव सदा निज में ही समाये रहते हैं, सब काम जगत का किया करे, नहीं राग किसी से करते हैं। वे घर में रहे या वन में रहे, निज वास बनाए रहते हैं, वह जल में कमल की भांति सदा रहवास बनाए रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव सदा निज में ही समाये रहते हैं, सब काम जगत का किया करे, नहीं नाम किसी से करते हैं। निर्विकल्प होने को स्वामी शुक्ल ध्यान जलनाऊंगा, जन्म जरा मरण की व्याधि हरता, शाश्वत निज पद राम। स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात, धर्म मार्ग से डिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। ओम ह्रीं श्री स्थितिकरण अंगाय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपांति स्वाहा। निर्विकल्प होने को स्वामी शुक्ल ध्यान चंदन लाऊं, यह संसार का झरनाशु शीतलता और में प्रगटाऊं। स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात, धर्म मार्ग से डिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। ओम ह्रीं श्री स्थितिकरण अंगाय संसार का विनाशनाय चंदनम निरूपांति स्वाहा। निर्विकल्प होने को स्वामी शुक्ल ध्यान अक्षत लाऊं, गौतम अक्षय प्रगटाकर भव समुद्र यह तिरुनाऊं। स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात, धर्म मार्ग से डिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। ओम ह्रीं श्री स्थितिकरण अंगाय अक्षय प्राप्ताय अक्षतां निरूपावती स्वाहा।
गोस्वामी शुक्ल ध्यान के पुष्प सजा काम बाण में वंश करूं मैं नाचूं गाऊं वाद्य बजाऊं शुद्धिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात धर्म मार्ग से डिगते प्राणी तो सुरचिर रखना प्रख्यात। ओम ह्रीं श्री स्थितिकरणमय कामान विध्वंसनाय पुष्पं निरूपान्ति स्वाहा। निर्विकल्प होने को स्वामी शुक्ल ध्यान करुणाऊआ सुधारोग हर शपद अनाहारी उत्तम पाऊं जिन रागी स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात धर्म मार्ग से डिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। ओम ह्रीं श्री स्थितिकरणमय क्षुधारोपनाशनाय नैवेद्यं निरूपामि स्वाहा। निर्विकल्प होने को स्वामी शुक्ल ध्यान दीपक लाऊं महामोह में ख्यात विरह केवल ज्ञान सूर पाऊं स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात धर्म मार्ग से डिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। पूरी उसी स्थिति करणांगाय मोहान काल विनाशनाय दीपम निर्विकल्प निर्विकल्प होने को स्वामी शुक्ल ध्यान की लाऊं धूप अष्ट कर्म संपूर्ण चूर्ण कर प्रगटाऊं निज आत्म स्वरूप स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात धर्म मार्ग से डिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। ओम ह्रीं श्री स्थितिकरणमय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपं निर्विपामति स्वाहा। निर्विकल्प होने को स्वामी शुक्ल ध्यान के फल पाऊं निज पुरुषार्थ शक्ति के बल से महामोक्ष फल पाऊं स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात धर्म मार्ग से डिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। ओम ह्रीं श्री स्थितिकरणमय महामोक्ष प्राप्तये फलं निर्विपामति स्वाहा। निर्विकल्प होने को स्वामी अर्घ अपूर्व बनाऊंगा निरुपम पद अनर्घ प्रगटाऊं पाऊं अपना सुख साम्राज्य। स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात धर्म मार्ग से डिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। स्थिर रखना प्रख्यात सुस्थिर रखना प्रख्यात। ओम ह्रीं श्री स्थितिकरणंगाय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घं निरूपामति स्वाहा। स्थितिकरण अंग की महिमा जिन आगम में है विख्यात धर्म मार्ग से दिगते प्राणी को सुस्थिर रखना प्रख्यात। अभी मेरे समक्ष समय सार ग्रंथाधिराज के जो निर्जराधिकार की वह गाथाएं हैं जो हमारे कल दीप्ति बहन ने मुझे मैसेज में प्रेषित किया था, संकेत करके स्मरण कराया और निश्चित ध्यान में आया था कि निर्जराधिकार के अंतर्गत सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा आई है। वहां पर स्थितिकरण के लिए जो गाथा नंबर है 234 नंबर की गाथा निर्जराधिकार में, उसमें यह विषय आया हुआ है कि उसमें यह विषय आया है कि जो चेतयिता यानी उन्मार्ग में जाते हुए
अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। चेतयिता मतलब चैतन्य ज्ञान स्वरूपी आत्मा, जो अपने आत्मा को मार्ग में स्थापित करे। चूंकि समय सार आत्मदृष्टि और शुद्धात्म दृष्टि प्रधान दर्शन ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर बाह्य स्थिति करने की बात बाद में आएगी, पहले स्वस्थित होना चाहिए। देखिए, जो अपने बल से अडिग होगा वही किसी दूसरे को शरण हो सकता है। जो स्वयं चलायमान हो वह दूसरे को शरण कैसे हो, दूसरे की स्थिति का कारण कैसे हो। कभी कभी चलते हुए जब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हम अपना, कहना चाहिए, हाथ थामने का प्रयास किसी को करेंगे तो हमारा ध्यान जाता है कि कोई ऐसी चीज जो अचल हो। तो वास्तव में यह शुद्धात्मा जब अपने ही स्वभाव से च्युत हो रहा हो तो उसे पुनः अपने स्वरूप में स्थापित करना, इसी को स्थितिकरण अंग यहाँ पर कहा गया है। आइए आप सभी, मैंने गाथा संकेत आपको अवश्य किया है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जो संकेत आपको दिए जाते हैं, आप चाहें तो उसका विस्तृत व्याख्यान स्वाध्याय करते हुए उस ग्रंथादिराज के माध्यम से जाने। आइए प्रारंभ करते हैं यहाँ पर महार्घ। तुझे बेटा कहूँ या वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तुझे बेटा कहूँ या वीरा, मैं तू है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। मानो कुंतलाचार्य देव की माँ ये स्थितिकरण उस बालक के अंतर में स्थापित कर रही है कि तुम अपने को बिल्कुल कम नहीं आंकना, तुम तो वीर की संतान ही नहीं हो, तुम स्वयं वीर हो और तुम स्वयं ही महावीर बनोगे। ऐसा स्थितिकरण की मंगल भावना इस भक्ति के माध्यम से, आइए महार्घ से हम सभी जोड़ते हैं। ओ निज आत्म तत्व श्रद्धा ही, सम्यक दर्शन मन भावन, निज आत्म ज्ञान ही निज आत्म ब्रह्म में चर्या, करना चारित सुहावन, ये निश्चय रखना करे, करता है भव के बंधन। इसके बिन कभी न मिलता है मोक्ष मार्ग प्राणी को, इसके बिन शिव पथ दुर्लभ संसारी अज्ञानी को। सिकारी आश्रय लेकर अव्यात्मा शिव पथ पावे, इसकी परम भक्ति से वे मुक्ति भवन में जाते। जो दिखते हो जिन पथ से, उनको मैं स्थिर बनाऊं, निज स्थितिकरण करूं प्रभु, आत्मोत्पन्न सुख पाऊं। निज स्थितिकरण करूं प्रभु, आत्मोत्पन्न सुख पाऊं। गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना, तू गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना। नहीं गंध कसायों की भी तेरे सहज स्वरूप में बेटा, रस अरूपी भगवन, भगवन ही बन कर रहना, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। बहुत
बहुत ही सुंदर महार्ग, बड़े भाव और भक्ति परिणामों के साथ में यहाँ चर्चा आती है। इसके बिन कभी ना मिलता मोक्ष मार्ग प्राणी को, इसके बिन श्रीपद दुर्लभ संसारी अज्ञानी को। किसके बिन? निश्चय रत्नात्रय की आराधना और निश्चय रत्नात्रय लक्ष्य के बिना यह मार्ग दुर्लभ है। और यह मार्ग दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जब तक स्वा को लक्ष्य में लेकर उसमें स्थित नहीं होगा तब तक स्वा की प्राप्ति नहीं होगी। और जब अपने को जीव ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देखेगा तो सब जीवों को भी उसी दृष्टि से देखेगा, किसी के साथ छल कपट करने का परिणाम नहीं होगा। अभी तो यही परिणाम चलेगा कि सब जीव मोक्ष मार्ग में आ जाए, सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, ऐसी भावना। लेकिन ये भावना का मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ कह दिया, यानी तन से मन से धन से जैसे बने तैसे किसी जीव को मार्ग से च्युत होता देखे तो स्थितिकरण करे। ऐसा नहीं है हम तो साहब बहुत बहुत भावना भाते हैं सब जीव सुखी हो, सब जीव सुखी हो। आपको पता है सौदर इंद्र को जिनेंद्र भगवान के प्रति इस भक्ति का ऐसा परिणाम होता है कि समो शरण में सब जीव इस तत्व का लाभ लेवे। और यह समो शरण बिल्कुल चैतन्यमय आराधना के साथ गुंजित होता रहे, सब जीव इस तत्व लाभ को लेकर मोक्ष मार्ग में बढ़े। इसके लिए ना केवल वह अपने मन से, अपने तन से, अपितु अपने आत्म प्रदेशों के साथ पूर्णता उसमें समर्पित हो जाते हैं और इस समो शरण में उनके आत्म प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। यानी भक्ति का परिणाम और जीवों के प्रति स्थितिकरण आदि का भाव कैसा विशेष होता होगा। 16 कारण भावना में भी ये चर्चा आती है, जहां पर धर्म प्रभावना और वात्सल्य भावना की चर्चा आई है, वहां पर भी यही चर्चा है कि तीर्थंकर के जो जीव होते हैं उन्हें दिव्य धनी सुन के ऐसा भाव आता है कि क्या किया जाए, ऐसा क्या हो कि यह दिव्य धनी सबके कानों में पड़ जाए, हर जीव इसका लाभ ले ले। और ऐसे पुण्य परिणाम से सब जीवों के स्थितिकरण की भावना के परिणाम से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आइए हम सभी इस मंगलमय पूजन में स्थितिकरण अंग का एक विशेष अर्घ यहाँ पर आ रहा है, उसे समर्पित करते हैं। महार्घ अर्पण करो अस्थिरता कर भंग, समकित बिन होता नहीं स्थितिकरण सुअंग, स्थितिकरण सुअंग। ओम ह्रीं स्थितिकरणांगाय अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आइए हम सभी जयमाला पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर जयमाला है और आप सभी इसका निश्चित ही जब पाठ करेंगे तो इसमें जो स्थितिकरण अंग की चर्चा है बड़ी सरल भाषा के साथ में और भाव प्रधान मुख्यता से कथन यहाँ प्रारंभ किया जाता है। यह स्थितिकरण अंग दृढ़ अति उत्तम है, समेकित का समेकित को सुदृढ़ बढ़ाता, यह मार्ग सदा निज का। अपने स्वभाव में अपने को सुस्थित करूं सदा प्रभु, अपने को और अन्य को जिन पथ पर सुधि करूं विभु। प्रभु स्थितिकरण अंग को मैं अपने कंठ लगाऊं, डिगते सादर में जन को मैं धर्म मार्ग पर लाऊं। यदि निवेदन है तो उसको धन से संबंध बनाऊं, रोगी है कोई भाई तो उसे निरोग कराऊं। विकारों से जो पीड़ित है मैं समझाऊं,
भय के कारण दिखता हो, यदि सागर में जन कोई, निर्भय में उसे बनाओ, फिर भय न रहेगा कोई। भूखा हो कोई भाई तो भोजन उसे कराओ, वस्त्रादि भेंट कर उसको अपने समकक्ष बनाओ। वो प्रेम सागर में, वो प्रेम सभी से मेरा, मैं तो अब ऋषि मुनियों का हो जाऊं स्वामी चेरा। जो दीन दुखी है उनका भी सारा कष्ट मिटाओ, मेधात मोह क्षय के हित आत्मोन्मुखी बन जाऊं। स्थिर हो मुख में अपने को सुस्थित कर दर्शाओ, कितने विभाग है उनको, पल भर में रात बताऊं। जो धर्मा मार्ग से विचलित होते हैं उन्हें सुस्थिर कर, हर्षित हो अपने को निज आत्मा में स्थापित कर। अब समकित सावन आया, अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता, चिन्मय आनंद बरसता। भीगा है कण कण मेरा, भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता, हो गई अखंड सरसता। समुद्र की मधु चितवन में झलकी है मोक्ति निशानी, जो आत्म को लगती है उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। ओम ह्रीं से स्थिति करणंगाय अनर्घ पद प्राप्त है, जयमाला पूर्णार्घम निर्विपान्ति स्वाहा। संसार में जीव कर्म की उपाधि सहित है। कर्मोदय की विचित्रताएं जीव को ऐसी हैं कि एक समय जिसके तीव्र पुण्य हो अगले क्षण में पता नहीं किस परिस्थितियों में पहुंच जाए। स्थिति करण अंग यह कहता है उस जीव ने भले कर्म के उदय में कैसा भी परिणाम किया हो और अभी उसे कर्म का उदय कैसा भी चल रहा हो, लेकिन मैं जो स्थितिकरण करने का भावना वाला हूँ, मुझ में उसका कर्म नहीं है ना उसकी परिस्थिति मुझ में, इसलिए मुझे उसकी परिस्थिति और उसके कर्म को नहीं देखना है, अपितु अपने परिणाम को देखना है और मेरा परिणाम उसके प्रति कैसा है, क्योंकि फल तो अपने परिणामों का लगता है। यहाँ पर यह चर्चा चल रही है, कोई भय के कारण डिगता हो तो उस साधर्मी जन को निर्भय बनाया जाए। अब निर्भय बनाने के अंतर्गत कई उपाय यहाँ पर कहे गए हैं। कोई भूखा हो तो उसे भोजन की व्यवस्था करना, कोई वस्त्र आदि व्यवस्था नहीं हो, घर परिवार की नहीं हो तो उसे घर परिवार की व्यवस्था करना। आज सुबह ही मैंने देखा एक ग्रुप में एक मैसेज डाला था, एक बहुत सुंदर मंदिर की कहीं का वीडियो आया हुआ था, जहाँ पे कुछ पता नहीं कितनी हजारों की संख्या में प्रतिमाएं विराजमान थी। ऐसा एक वीडियो आया कि बहुत सुंदर जिन मंदिर बना है, बहुत सुंदर जिन मंदिर बना है, करोड़ों रुपए की लागत का जिन मंदिर है। तब किसी व्यक्ति ने एक कमेंट डाला कि निश्चित ही जिन मंदिरों का और इन धर्मायतनों की कहना चाहिए, इन धर्मायतनों के संबंध में इसके गुणगान बहुमान होना चाहिए, ये वितरागी जन शासन के प्रतीक है। लेकिन हमने जितनी प्रतिमाएं विराजमान की हैं, यदि हम उनमें से कम 10% चैतन्य आत्माओं के प्रति भी अपना ध्यान लगा लेते हैं
तो निश्चित भविष्य के लिए कुछ भगवान तैयार हो जाते हैं। यानी यद्यपि उनका यह कमेंट हो सकता है सबको नहीं जचेगा, नहीं पचेगा, लेकिन जिसको जचेगा वह निश्चित ही तत्वदृष्टि वाला होगा। क्योंकि हमें इस स्थितिकरण अंग में एक बात को समझने की बहुत आवश्यक है। आज आप किसी की स्थितिकरण करेंगे तो कल वह साधर्मी बंधु आपके परिणाम च्युत होता दिखेगा, तो उसे भी यह परिणाम आए बिना रहेगा नहीं कि इन्होंने अवसर पर हमें मार्ग पर स्थापित किया था, कभी हम च्युत होंगे तो वह पुनः मार्ग पर उसे लेकर के आएंगे। इस तरह से इस स्थितिकरण में यद्यपि अन्य जीव के प्रति करुणा और अन्य के प्रति साधर्मी भाव का वात्सल्य परिणाम तो होना चाहिए, पर यह अंतर भाव होना चाहिए, प्रदर्शन का परिणाम नहीं होना चाहिए कि एक केला 4 आदमी दे रहे हैं एक भूखे को और उसकी सोशल मीडिया पे 1000 जगह पोस्ट डल रही हो और ये बताया जा रहा हो कि बहुत सेवाएं चल रही, बहुत कार्य चल रहा है। इसलिए ये वास्तव में सिर्फ अंतर परिणाम से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें किसी को अन्य को देखने की आवश्यकता नहीं है, अपनी परिणति को टटोलना है, देखना है, संभालना है और सुधारना है। आइए हम सभी अंतिम दोहे पाठ के साथ आगे बढ़ेंगे। विशेष चर्चा अपने रात्रिकालीन स्वाध्याय सत्र में जो अपन कर रहे हैं उस समय और विचार करने का अवसर करते हैं। स्थितिकरण अंग की पूजन करने जमे सुस्थिर हो, गौरव क्षय की कामना पूरी हो तो सुख जो रत्नात्रय मंडल विधान की पूजन गाने लगे उनके, निश्चय पूर्ण देश संयम ये धारो दिव्य दिगंबर वे। गाओ सखिया मंगल गाओ सखिया, गाओ गाओ सखिया मंगल गाओ सखिया। ओ पंच कल्याणक महा महोत्सव मंगलकारी आए, पंच कल्याणक महा महोत्सव मंगलकारी आए। शुभागमन तीर्थंकर कालक रोम रोम दर्शाए, शुभागमन तीर्थंकर कालक रोम रोम दर्शाए। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए अब हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। आज की 11वीं पूजन वात्सल्य अंग की पूजन के लिए स्थापना है, तो सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। जो वात्सल्य धर्म की जय हो। आइए प्रारंभ करते हैं। कर लो तत्व ज्ञान होगा आत्म का कल्याण भैया जागरे, कर लो तत्व ज्ञान होगा आत्म का कल्याण भैया जागरे। कर लो तत्व ज्ञान होगा आत्म का कल्याण भैया जागरे, कर लो तत्व ज्ञान होगा आत्म का कल्याण भैया जागरे। ओ भैया जागरे, चेतन भैया जागरे, ओ भैया जागरे, चेतन भैया जागरे। वात्सल्य अंग की महिमा जग विख्यात, वात्सल्य के अंग की महिमा जग विख्यात। वात्सल्य का भाव ही उर में हो दिन रात, वात्सल्य का भाव ही उर में हो दिन रात। बिछड़े सम प्रीति हो साधर्मी से नाम, कष्ट दूर उनका करूं तन क्षण हाथों का। वात्सल्य के अंग को पूजो मन बचकाए, संगत दर्शन बड़े करूं जो है शिव सुखदा। साधर्मी असहाय जन्म पर हो दृढ़ वात्सल्य, निज प्रभाव बनावे तो प्रभु नाश करूं सब सल। लो तत्व ज्ञान होगा आत्म का कल्याण भैया जागरे, कर लो तत्व ज्ञान होगा आत्म का कल्याण भैया जागरे। कर लो तत्व ज्ञान होगा आत्म का कल्याण भैया जागरे।
ह्रीं श्री सम्यक् दर्शनस्य वात्सल्यं अत्र अवतर अवतर संभोषट। ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शनस्य वात्सल्यं अत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शनस्य वात्सल्यं अत्र मम सनितो भव षट्सनधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। हाँ जी, अपने स्थान पर आप सभी विराजमान हो गए। आइए हम सभी यहाँ पर बहुत ही सुंदर वात्सल्य अंग की अब अष्टक अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर मन में उत्पन्न हो रहा है। वात्सल्य का मतलब है कि उदाहरण की तरफ से देखे जाए तो धर्मी सोगो वत्स प्रीति सम, यानी जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति निर्वांछक स्नेह परिणाम होता है, प्रतिफल की कोई अपेक्षा नहीं होती है, इसी तरह धर्मी के प्रति, जो कि इस मोक्ष मार्ग में आत्मार्थ भावना से जीव आगे बढ़ रहा हो, वह जीव, या जो जीव संसार में हो लेकिन सुखी होना चाहता हो, तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता, उन सबके प्रति समदृष्टि रखते हुए और वात्सल्य का परिणाम हो। अब प्रश्न आता है, दूसरे को देखेंगे तो वहां राग परिणाम होगा, तभी तो देखने में आएगा। तो क्या वीतरागी भगवंतों को, वीतरागी मुनिराजों को वात्सल्य होता होगा कि नहीं होता होगा? क्योंकि वह तो वीतरागी है, उन्हें तो किसी से कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, उन्होंने तो कोई सांसारिक जो संबंध है उन संबंधों का विकल्प को छोड़ दिया। तो फिर ऐसे वीतरागी भगवंतों को या मुनि भगवंतों को वात्सल्य गुण होता होगा कि नहीं होता होगा? और अगर होता होगा तो उसका रूप क्या होता होगा? क्योंकि अभी यहाँ जो चर्चा आने वाली है कि वात्सल्य का परिणाम रखना, उनके प्रति हित भाव रखना, यथासंभव जो बन सके तो उनके लिए करना, है ना। हमारे लिए साधर्मी वात्सल्य का मतलब कहीं इतना ही रूढ़ ना हो जाए कि कोई बड़ा आयोजन हो और आखिरी दिन सभी को भोजन पे आमंत्रित किया और उसका नाम रखा आज साधर्मी वात्सल्य का कार्यक्रम है। इतना ही होगा क्या साधर्मी वात्सल्य? हाँ है। और उस साधर्मी वात्सल्य में भी अगर ये पता लगे कि भैया मिठाई जो है वो बिल्कुल निश्चित क्रम में बनी है, 200 लोगों के हिसाब से ही बनी हुई है, लेकिन हमारा लड़का आया नहीं है और एक नया साधर्मी कोई आ गया है, तो एक काम करो, डिब्बा में रख के ले चलो, क्योंकि अपना लड़का को घर में देना पड़ेगी ना मिठाई। प्रसाद है ना ये भगवान का, क्या करें, मंदिर में प्रसाद बढ़ता है क्या? है प्रसाद बढ़ता है कि नहीं? वीतरागियों का प्रसाद तो बढ़ता है, पर रागियों का प्रसाद लुटता है। क्या कह रहा है? वीतरागियों का प्रसाद बढ़ता है। वह वीतरागियों का प्रसाद क्या है? वह निर्वांछक वात्सल्य है जो वीतरागियों ने हमें मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन किया, यह उनका निश्चित वात्सल्य है। एक दिगंबर मुनिराज के समक्ष कोई प्यास से बिल्कुल आतुर प्राणी, प्यास से आतुर जीव, जिसको ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल कंठ में प्राण आ गए हों, और वह दिगंबर मुनिराज से आकर के कहे कि हे मुनिराज, हे साधु परमात्मा, आपके कमंडल में जल हो तो थोड़ा मिल जाए और मेरी प्यास बुझ जाए, तो मुनिराज वात्सल्य दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तो फिर तो कठोर परिणति हो गई ना, रखा है माल और देना नहीं चाहते हैं कि नहीं, वह उसको तत्व का सम्यक ज्ञान करेंगे, है ना। ये पानी, इस जल की बात क्या करता है? 2-4 बूंद जल की, कुछ बूंद पानी की, तेरी प्यास नहीं बुझाने वाली। तू तो अनेक बार, अनंत बार जलकायिक होकर इसी जल में डूब डूब कर मरा है। एक बार तू अपने चैतन्य रसमृत का पान कर, फिर तू जन्म जरा मृत्यु से पार हो जाएगा। ये उनका वात्सल्य है। और अपना वात्सल्य अपनी भूमिका के अनुसार, पहले प्यासा आए तो पानी पिलाना, पहले उपदेश नहीं देना। क्या कह रहे हैं? ये अपनी भूमिका है, प्यासे को पानी ही पिलाना, और फिर उसके बाद जब उसकी प्यास थोड़ी तृप्त हो जाए तब फिर उसकी सुध पूछना, उसका हालचाल पूछना, और फिर कुछ हमको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हम कर सकते हैं उसके लिए, तो निश्चित करने का भाव अंदर में आना ही चाहिए। आइए हम सभी चलते हैं आगे की ओर। बहुत ही सुंदर मानव छंद के माध्यम से अब अष्टक प्रारंभ हो रहा है। हाँ साहब, आप सभी को ये पूजन और रत्नत्रय विधान में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, पक्के में आ रहा है। तो काय का आनंद है? ये विधान का है कि अपना है? तो यदि अपना दिखेगा तो वो आनंद धारावाही आएगा, और विधान का आया तो कभी नेटवर्क चला गया तो आनंद भी चला जाएगा, है ना। हमारे सिंगुड़ी वाले लोगों को आनंद आ रहा है, पर वो भैया वहां नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है, क्योंकि भैया के कारण आनंद नहीं था, कि वो आयोजन के कारण आनंद नहीं था। जो मूल ध्येय ज्ञायक स्वरूप था वह आनंद का पिंड है, वह दृष्टि में है तो आनंद है। लेकिन आनंदित लोगों को देखकर आनंद आए बिना
रहता नहीं है। आइए उस गायक को देखें जो सदैव ज्ञान दर्शन सुख आनंद से भरा पड़ा हुआ है। प्रारंभ करते हैं अष्टक। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जो शाश्वत सुख की छां आदर्श मेरे, हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। मैं तो अनाथ से रोगी उपचार कराने आया हूँ, मैं तो अनाथ से रोगी उपचार कराने आया हूँ। तुम समोज्वलता पाने को जल जल भर कर लाया हूँ, तुम समोज्वलता पाने को जल जल भर कर लाया हूँ। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। जल ज्ञान गगन से लाऊं, चंद्रिका ज्ञान की पाऊं, जन्मादि रोग मिटाऊं, आशा संपूर्ण बताऊं। अपने स्वभाव के प्रति मैं वात्सल्य भाव और लाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य कर पाऊं। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय जंजरम विनाशना जलम निर्वपाम्ति स्वाहा। मलया गिर चंदन लाऊं, निज अनहद बाद बचाऊं, संसार का मुझे छेद हृदय लगाऊं। जिन धर्म प्रभाव हेतु मैं वात्सल्य भाव और लाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य पर पाऊं। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय अंगाय संसार तापनाशनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा। अक्षय पद निज प्रगटाऊं, भव सागर पारे तुम्हें निर्जरा भावना पाऊं। निज धर्म आयतन के हित वात्सल्य भाव उर लाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य कर पाऊं। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपाम्ति स्वाहा। नंदन वन प्रसून सुभासुक प्रभु के चरणाग्र चढ़ाऊं, चिर काम रोग विनसाकर निष्काम सपद प्रगटाऊं। सागर में वात्सल्य से मैं ओतप्रोत हो जाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य कर पाऊं। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय कामार्धदर्शनाय पुष्पम निरुपाम्ति स्वाहा। मनस स्वरस चरुणाऊं, चिर क्षुधा रोग विनसाऊं, हर भव रस पीता जाऊं, गायक के गीत सुनाऊं। सब जीवों के प्रति वात्सल्य और मैं सतत जगाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य कर पाऊं। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय क्षुधारोग नाशनाय नैवेद्यम निरुपाम्ति स्वाहा। मैं वस्त्र साल बन जाऊं, दीपक सज्जोति प्रगटाऊं, मिथ्या सत्य भ्रम हर कर सम्यक ज्योति को पाऊं। त्रिभुवन के वीर सुखी हो मैं यही भावना लाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य कर पाऊं। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय मोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वपाम्ति स्वाहा। वीर सुदर्शन
और लाऊं, कर्मों की ज्वाल बुझाऊं, चिन्मय चिंतामण खाऊं। तुम संपारस बन जाऊं, सबको ही स्वर्ण बनाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य पर पाऊं। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय अष्टकर्म ध्वंसनाय धूपम निर्वपाम स्वाहा। गिरि विजय अचल पर जाऊं, फल परम रसमयी लाऊं, फल महामोक्ष प्रगटाऊं, निज मुक्ति वदो सुख पाऊं। सबके मुख निर्वारूं, परिपूर्ण सौख्य कर लाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य कर पाऊं। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपाम स्वाहा। अंधर गिरि विद्युन माही, गिरि परज अर्घ बनाऊं, पदवी अनर्घ प्रगटाऊं, चैतन्य चंद्रिका पाऊं। संसार पार को जय कर निर्भव ध्रुव सौख्य सजाऊं, वात्सल्य अंग के बल से जय वात्सल्य पर पाऊं। तुम गुण चिंतत से ही, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़े थोड़े हाथ खोल करके और आप सभी बहुत उत्साह के साथ सिद्ध भगवंतों का गुणानुवाद करें। ओ तुम गुण चिंतत से ही निज पद का मान हुआ, तुम गुण चिंतत से ही निज पद का मान हुआ। सिद्ध सुपद मेरा निश्चय सदान हुआ, सिद्ध सुपद मेरा निश्चय सदान हुआ। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तुमको लख यह जाना, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तुमको लख यह जाना। निर्भर हुआ स्वामी तुमको जब पहचाना, निर्भर हुआ स्वामी तुमको जब पहचाना। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। ओ शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे, हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव हमारे आदरणीय पवई जी साहब ने व्यक्त किए हैं और वह भाव आया था धूप के पद के अंतर्गत, तुम सम पारस बन जाऊं सबको ही स्वर्ण बनाऊं। वास्तव में हम यदि स्वयं पारसमणि बन जाए तो फिर दूसरे को स्वर्ण बनाने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे पारस को स्पर्श करते हुए लोह स्वर्ण बन जाता है, पारसमणि को लोहे को स्वर्ण बनाने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य है, प्रकाशमान है और स्वयं प्रकाश से उदित होता है तो सारा जगत प्रकाशित होता है। ऐसे ही प्रभु यदि मैं अपने प्रति वात्सल्य करने लगा तो फिर दूसरों के प्रति भी वात्सल्य भाव सहज आए बिना रहेगा नहीं। आपको पता है मिथ्या दृष्टि को अपना स्वयं का जन्मजात बैरी कहा जाता है। मतलब जन्मजात मतलब कब का, इस पर्याय का जन्म हुआ है, इस पर्याय में आया तब से नहीं, आजन्म का बैरी है मिथ्या दृष्टि। किसका? अपना ही। आत्मघाती अपनी ही हत्या करता है, और जो आत्मघाती है, जो अपनी हत्या करने में निसंकोच है, वह अन्य जीवों के प्रति कठोर परिणाम करे, उनके प्रति सरलता उसके जीवन में नहीं हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आइए इस तरह से बहुत ही सुंदर पूजन की यहाँ पर अब हमारा महार्घ, विशेष महार्घ की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। आप सभी इस विशेष महार्घ में आइए पुनः पुनः सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण करेंगे। बहुत अच्छी एक धुन मानव छंद है जो कि आप सबको प्रिय भी है, बहुत शांत भाव रहती है, वीर रस भी है, अध्यात्म रस भी उसमें भरा हुआ रहता है। ये धुन आदरणीय पुवई जी साहब को लगभग बहुत पसंद थी, इसलिए उनके विधानों में अनेक जगह इस धुन का प्रयोग देखने को मिलता है।
वीर और मानव छंद, ये दो ही उनके प्रिय छंद थे। आइए हम सभी सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए और यहाँ पर यह प्रारंभ करते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हें मेरे, 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 अविरोध शोध चिद घन उत्कर्ष तुम्हें मेरे, अविरोध शोध चिद घन उत्कर्ष तुम्हें मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हें मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हें मेरे, शिव सुख कारण स्वधर्म में वात्सल्य भाव हो निरूपम, साधर्मी तथा अहिंसा में परम प्रीति हो अनुपम, धर्मात्मा जन के प्रति मैं वात्सल्य अटूट जगाऊं, जिन धर्म प्रभाव हेतु मैं हर्षित हो ज्ञान बढ़ाऊं, सच्ची प्रभावना के हित तन मन धन करनो छावर, अपने स्वरूप के प्रति मैं वात्सल्य भाव उलाऊं, वो श्रावक मुनि जन की सेवा कर जीवन सफल करूँगा, ज्ञानी जन को निश्चित प्रतिबद्ध करो सुख पाऊं, निज अंतरंग को निर्मल कर उर्वत्सलता लाऊं, सारे प्राणी सुख पाए यह नित्य भावना पाऊं, निश्चय वात्सल्य सुमिन के चरणों में वंदन करके, वात्सल्य शक्ति से हे प्रभु जय अवात्सल्य पर पाऊं, श्रावक शाविका हारिका मुनियों के प्रति हो आदर, सत्यात भाव से सबकी सेवा करके हर्षाऊं, रागादि बहिर्भावों से मैं प्रीति सदा को तोड़ूं, शोधात्म शुद्ध भावों से गणप्रीत करूं सुख पाऊं, ऋषि मुनि गण धर गाते हैं वात्सल्य अंग की महिमा, मैं भी प्रभु पूर्ण काल कर समेटित की गरिमा पाऊं, रागादि रहित उपयोग ज्ञायक प्रतिभासी हो, रागादि रहित उपयोग ज्ञायक प्रतिभासी हो, शाश्वत शाश्वत सुख भो शोधात्म विलासी हो, शाश्वत शाश्वत सुख भो शोधात्म विलासी हो, हे स्वयं सिद्ध भगवान तुम साध बनो मेरे,
अभी एक अंतिम महार्घ रह गया है, अंतिम अर्घ, लेकिन उसके पूर्व में एक बात यहाँ पर अपने को विचार करनी है। वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ था? हाँ जी, जिसको मालूम हो वो हाथ ऊपर करें और पुरस्कार अपने अंदर से ही प्राप्त कर लीजिएगा यदि जवाब सही होगा तो। यानी चाहे तो अपनी जेब से भी निकाल करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राशि अपनी जेब से निकाल ले और फिर अपनी जेब में रख लेना। ऐसे हमारे बचपन में हमने देखे मित्र ऐसे होते थे, बारात में जाए तो नोट जेब से फहराएं, ले जाके ऊपर वापस अपनी जेब में रख लेते थे। ऐसे अपने को अंदर से आनंद आए तो अंदर ही में रखें और अंदर ही उसका लाभ लेंगे। लेकिन प्रश्न का उत्तर अवश्य दें, वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाँ जी, हम वैसे तो हमारे सिंगुड़ी के बच्चों के भी एक दो हाथ उठे दिख रहे हैं, पर वो किस मोबाइल से उत्तर देंगे? हाँ, अगर वो मोबाइल सामने आ जाए तो फिर मैं जरूर उनसे पूछ लूंगा। चलिए, जब तक हम और भी किसी ने जिन्होंने हाथ उठाया था वो पुनः हाथ उठाए। हमारे वनमाला जी बताएंगे। चलिए। वारिसेन मुनिराज। अच्छा, सॉरी, विष्णु कुमार मुनिराज। अंदर से आवाज आई है पीछे से, समझ में पड़ गया भाई साहब घर पर ही। विष्णु कुमार मुनिराज इस वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए थे। विष्णु कुमार मुनिराज का आप सभी को वृत्तांत रक्षाबंधन की कथा के आधार पर बिल्कुल निश्चित ज्ञात है। मुनि पद पर होने पर भी वैसे मुनिराज को अपने स्वरूप से ऐसा वात्सल्य है कि बाहर में रिद्धि है ये विकल्प भी नहीं आ रहा। देखिए, एक ये वात्सल्य अंग है, अपने आत्मा से इतना वात्सल्य प्रेम है कि बाहर का विकल्प नहीं। लेकिन जब यह ज्ञात हुआ कि मुनि संग खतरे मर है और उनके ऊपर कष्ट आया है, तो मन में विचार आता है, जब उनको आकर के यह बात ज्ञात कराई गई, स्मरण कराया गया, एक आप ही हो जो इनकी अभी रक्षा कर सकते हो, तो अपना मुनि पद भी छोड़ दिया। जबकि यह मुनि पद अंगीकार किया जाता है तो छोड़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इस जिन शासन की प्रभावना और साधर्मी के प्रति कैसा वात्सल्य परिणाम, मुनि पद छोड़ा, ब्राह्मण का वेश बनाया और यथासंभव जो था वह कार्य पूर्ण किया, पुनः प्राश्चित लिया और फिर मुनि धर्म अंगीकार करके मोक्ष पधार गए। इसलिए वास्तव में ये वात्सल्य अंग है, ये कोई छोटा अंग नहीं है। लेकिन टोडामल जी साहब ने एक बात कही है, आपको ध्यान हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वात्सल्य अंग की महिमा का व्याख्यान करने की अपेक्षा विष्णु कुमार मुनिराज की महिमा गाई जाती है, किंतु किसी को ऊंचे पद पर रह करके ऐसा कार्य करना शोभा नहीं देता। मतलब पद अनुसार कार्य तो अवश्य ही होना चाहिए। देखो, अपनी भूमिका है तो हमें वात्सल्य में तन मन धन से जैसे बने। कोई बीमार हो तो अपना दिनचर्या भी छोड़ के, अरे अपना मंदिर छोड़ करके भी, आपकी पूजा छोड़ के भी उसकी सेवा करें तो भी कार्य चल सकता है। क्या कह रहे हैं? इतनी अपनी अभी भूमिका में हमको होना चाहिए। अपन बीमार पड़ जाते हैं तो अपना बाहर का ये सब काम छूट जाता है कि नहीं, मंदिर दुकान ये सब छूटता है। तो अपने घर में कोई साधर्मी बीमार पड़ जाए या अपने परिवार परिजन में हो जाए, अरे भैया हम तो अपना स्वाध्याय नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारी दिन भर की खुराक है। तो क्या खुराक खा रहे हो, पता ही नहीं कहाँ जा रही खुराक। गुरुदेव श्री की सभा का दृष्टांत आपको ध्यान है, किसी भाई को तार आया था वहां पर। क्या आया था कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम जैसे ही खबर मिले तो तुरंत लौट करके आ जाओ। उसने क्या उत्तर दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है, अब कर्म उदय के आगे कौन क्या करे, अब वो बीमार है, अब उनका उम्र है, हर आदमी वृद्ध अवस्था में बीमार पड़ता ही है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा उत्तर दिया। और जब गुरुदेव श्री के कान में यह बात पड़ी तब गुरुदेव श्री ने इसको भरी व्याख्यान में यह बात कही थी कि जिन्हें रागियों से राग करना नहीं आता वो वीतरागियों से क्या राग करें। क्या कह रहे हैं? इसलिए साधर्मी वात्सल्य कैसा होना चाहिए, अब यह महार्घ के माध्यम से हम सभी चलेंगे। हाँ साहब, ये सब अपने ही गुणों की चर्चा है, वैराग्यमयी चर्चा है, लेकिन नीरस चर्चा नहीं है। इसलिए आइए आनंद के साथ में भक्ति करते हुए और अर्घ समर्पित करें। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, 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 ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई
हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। मैं हूँ स्वयं भगवान बताया कहाँ ने गुरु, मैं हूँ स्वयं भगवान बताया कहाँ ने गुरु, कहाँ ने गुरु थे महान गुरु, ओ कहाँ ने गुरु थे महान गुरु, मैं हूँ स्वयं भगवान बताया कहाँ ने गुरु, मैं हूँ स्वयं भगवान बताया कहाँ ने गुरु। महाअर्घ अर्पण करूं, पाऊं ज्ञान उपाग, सोतड़ करूं वाक्य में वात्सल्य का मैं हूँ स्वयं भगवान बताया कहाँ ने गुरु, मैं हूँ स्वयं भगवान बताया कहाँ ने गुरु। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मंगल घड़ी। आज एक प्रश्न पूछता हूँ, अपनी ही शादी हो तो दूल्हे को नाचना चाहिए कि नहीं नाचना चाहिए? खुद की शादी में दूल्हे को नाचना चाहिए कि नहीं? या आजकल तो देखा जाता है घोड़ी से उतर उतर के नाचता है, घोड़ी भी सोचती है पता नहीं कौन मेरे ऊपर बैठा था, है नाचने का काम तो मेरा है, ये कर रहा है। पर एक बात समझना चाहिए, कोई भक्ति में नृत्य करे कि कोई ना भी करे, लेकिन अंदर का आनंद यदि उछाला खा रहा है तो निश्चित ही भक्ति सार्थक हो रही है। आइए हम सभी ने वात्सल्य के गुण की चर्चा की है। आज दिन भर के लिए एक नियम लेंगे, हम अपने प्रति वैर परिणाम नहीं रखेंगे, और अपने प्रति नहीं रखेंगे तो दूसरे के प्रति की कहीं बात ही नहीं है। कल हम सभी ने पूहन अंग का संकल्प अंगीकार किया था, किसी दूसरे की चर्चा नहीं करना है। आज दिन भर सिर्फ अपनी चर्चा करेंगे, अपने से भी अपनी चर्चा करेंगे, और कोई आएगा भी तो भी उससे यही चर्चा करेंगे। आज हम सभी ने वात्सल्य धर्म की विधान किया है, पूजन किया है। वात्सल्य धर्म में ये बात विशेष आई है, निश्चित ही यदि अंदर में कोई परिणाम आए तो किसी का बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करें, ऐसा कोई ना कोई उपकार का कार्य आज दिन में अवश्य करिएगा, और अपने को विकल्पों से बचाकर अपने लिए भी यह वात्सल्य भाव जुटाइएगा। आइए हम चलते हैं जयमाला की ओर। समय हो रहा है, हमारा आधा घंटे का समय है और एक पूजन हमारी शेष है। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय नरपत प्राप्ताय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा, मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। जयमाला प्रारंभ होगी। बहुत ही सुंदर जयमाला है। आइए हम सभी एक सुंदर लय के साथ में इस जयमाला का पाठ प्रारंभ करते हैं। नर्तन पाया भाग्य से अवसर आया है महान, नर्तन पाया भाग्य से अवसर आया है महान, वो शुद्धात्म के ज्ञान से बनो स्वयं भगवान। चलो रे चलो निज की ओर चले, सिद्ध प्रभु से शीघ्र मिले। चलो रे चलो निज की ओर चले, सिद्ध प्रभु से शीघ्र मिले। मौसम कितनी हरियाली जब निज अंतर में लहराती है, शुष्क हृदय में परम ज्ञान की किरण हो जाती है। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, दिन घड़ी महकी सजती है, स्वभाव वर्णति हर्षित होती, प्रति क्षण चम चम नचती है। वो जप तप संयम बीन बजाती, शुक्ल ध्यान गाता है गीत, यथा ख्यात निज रस बरसाता, वर्त मोह लेता है जी। जब उठती है पूर्ण अनंत चतुष्टय की महिमा में भी, मुक्ति प्रिया भी पा लेती है, अद्भुत ध्रुव निज चेतन में। ओ कोटि कोटि सुर दुंदुभियां बजती मद स्वर में भाव विभोर, परिणय करके जाता चेतन, त्रिलोकोण से सांस
सुखकारी। साधि अनंतानंद काल तक भविजन को है सुखकारी। चलो निज की ओर चले, सिद्ध प्रभु से शीघ्र मिले। चलो चलो निज की ओर चले, सिद्ध प्रभु से शीघ्र मिले। हो नर्तन पाया भाग्य से, अवसर आया है महान। नर्तन पाया भाग्य से, अवसर आया है महान। हो शुद्ध आत्म के ज्ञान से, बनो स्वयं भगवान। चलो जी चलो निज की ओर चले, सिद्ध प्रभु से शीघ्र मिले। चलो जी चलो निज की ओर चले, सिद्ध प्रभु से शीघ्र मिले। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यंगाय नर्गपद प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घं निर्वपामिति स्वाहा। एक पंक्ति ध्यान में रखिएगा, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया। ये जो जयमाला अभी हमने पढ़ी है, इसमें मेरे परिणय यानी मेरे मुक्ति के साथ विवाह की बात की गई है। और वह सारा जो कहना चाहिए रूपक इस जयमाला में आदरणीय पुवैया जी ने प्रस्तुत किया है। ये उनकी एक अपनी आप में अद्भुत कला थी। राग को भी वीतरागता से कैसे जोड़ना है, यह वास्तव में एक अलौकिक और अद्भुत कला के धनी हुए थे। आइए हम सभी अंतिम दोहे पाठ के साथ में ये पूजन पूर्ण कर रहे हैं। उत्तम अंग वात्सल्य की पूजन कर जागा उत्साह, आत्मा के प्रति वात्सल्य का भाव हृदय में जगा अथाह। पुष्पांजलिं शिवे। और आज की अंतिम पूजन प्रभावना अंग की पूजन की स्थापना के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। जय बोलिए प्रभावना धर्म की जय हो। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जिन शासन की, जिन शासन की, जिन शासन की, जिन शासन की, हो दारू अंग प्रभावना परमोत्तम सुख का, धर्म प्रभाव महान कर पाओ सौख्य अपार। जिन पूजन यात्रा, जिन मंदिर निर्माण, स्वाध्याय के हेतु में दूषात्रों का दान। गोविंद प्रतिष्ठा दिसे करो सबर कल्याण, विद्यालय निर्मित करो औषधि करो प्रदान। धर्मायतन विवेक से निर्मित करो प्रधान, मैं प्रभावना अंग की पूजन करो महान। शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। निर्दोष हो स्वामी, निर्दोष हो स्वामी। ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शनस्य प्रभावनांगत्र उत्तरोत्तर समोषट्टावनम्। ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शनस्य प्रभावनांगत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शनस्य प्रभावनांग अत्र मम सनितो भवो षट्सनधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। आज सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। बहुत ही सरल भाषा में प्रभावना का व्यवहार वर्णन, यहाँ पर प्रभावना के व्यवहार की चर्चा यहाँ पर आदरणीय पवैया जी साहब ने की है। जिन पूजन, रथ यात्रा, जिन मंदिर निर्माण, स्वाध्याय के हेतु में दूं शास्त्रों का दान, बिंब प्रतिष्ठा आदि कर करूं स्वपर कल्याण, विद्यालय निर्मित करूं औषधि करूं प्रदान। ये सभी चीजें 4 प्रकार के दानों में इन सब का प्रकरण आता है जो प्रभावना का कारण बनते हैं।
आप देखेंगे अन्य मतों में तो करुणा के दान को ही मुख्य दान कहा है, और आप अगर सिख संप्रदाय की तरफ से देखेंगे तो यह इस विधि से, यानी किसी तकलीफ में कोई पड़ा है, कोई रोगी है, कोई भूखा है, इसकी व्यवस्थाएं आदि करके और निश्चित ही वह अपने मार्ग की यानी अपने धर्म की बड़ी प्रसिद्धि करते हैं। और यह कोई इस दृष्टिकोण से नहीं कि उनके धर्म की प्रसिद्धि हो रही है, परंतु निश्चित ही यह एक आत्मिक नैतिक गुण जीव का होता है कि जगत में किसी व्यक्ति को सतमार्ग पे लगा दिया जाए, धर्माराधना के कार्य में लग दिया जाए, विद्यालय खोल करके शिक्षा यानी ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, औषधालय खोल के निर्दोष औषधि के द्वारा रोग आदि का उपचार हो, और निश्चित ही जब यह कार्य होता है तो उससे उस मार्ग की विशेष प्रभावना होती है। आइए हम सभी चलते हैं। चौपाई छंद के माध्यम से अष्टकों का पाठ प्रारंभ होता है। गाजती बाजती आई प्रतिष्ठा आंगन में आज हमारे आया पंच कल्याण के। गाजती बाजती आई प्रतिष्ठा आंगन में आज हमारे आया पंच कल्याण। मंगल महोत्सव पार्श प्रभु का प्रसिद्ध है, दिस दिस अपारी आया पंच कल्याणक। मंगल महोत्सव पार्श प्रभु का प्रसिद्ध है, दिस दिस अपारी आया पंच कल्याणक। धर्म प्रभाव नीर के ज्ञानी, वे ही है सच्चे श्रद्धानी। प्रभाव स्वाहा। ओ धर्म प्रभावी चंदन लाऊं, शाश्वत शीतलता उरे लाऊं। ओ प्रभाव ओम ह्रीं श्री प्रभावनांगाय संसादा विनाशनाय चंदन निर्पान्ति स्वाहा। ओ धर्म प्रभावी अक्षत अनुपम, अक्षय पद देते हैं बिन श्रम। ओ प्रभाव ओम ह्रीं श्री प्रभावनांगाय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्पान्ति स्वाहा। ओ धर्म प्रभावी पुष्प सजाऊं, मैं बाण पीड़ा विनसाऊं। ओ प्रभाव धर्म प्रभावी सुचर चढ़ाऊं, क्षुधा रोग हर शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्री प्रभावनांगाय चौदानुपुनाशनाय निवेदन निस्पान्ति स्वाहा। ओ धर्म प्रभावी दीप उजारो, तेजात मेरे सर्व निर्वारो। ओ प्रभाव अंग मनोहर, तो तन सुखदाता है सुंदर। ओम ह्रीं उत्तम प्रभावनांगाय मोहांतर विनाशनाय दीपम निपान्ति स्वाहा। ओ धर्म प्रभावी धूप ज्ञान में कष्ट कर्म तत्काल करूं जय। ओ प्रभाव अंग मनोहर, तो तम सुखदाता है सुंदर। ओम ह्रीं श्री प्रभावनांगाय अष्टकर्म तस्मै धूपं निर्विपामिते स्वाहा। ओ धर्म प्रभावी सफल चढ़ाऊं, महामोक्ष फल हे प्रभु पाऊं। ओ प्रभाव उत्तम सुखदाता है सुंदर। ओम ह्रीं श्री प्रभावनांगाय महामोक्ष फल प्राप्त फल निपान्ति स्वाहा। ओ धर्म प्रभावी अर्घ बनाऊं, पद अनर्घ अविनाशर पाऊं। ओ प्रभाव अंग मनोहर, तो तम सुखदाता है सुंदर। गायक गायक सुहाय रहो
थारा ही रंग मार्ग गयो रे। गायक गायक सुहाय गयो रे, प्रभु थारा ही रंग मार्ग गयो रे। बोलो रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आज हमारो वियोग पलटो, 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 आज हमारो वियोग पलटो। चैतन्य 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 भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मार्ग गयो रे। चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मार्ग गयो रे। रंग लाग्यो महावीर करो, रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महावीर करो, रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महावीर करो, रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महावीर करो, रंग लाग्यो। तारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो, तारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो। रंग लाग्यो महावीर करो, रंग लाग्यो, रंग लाग्यो महावीर करो, रंग लाग्यो। चल री सखी चल, सारे मिलकर खेलेंगे जन गुलाल रे। आया मंगल महोत्सव, जल्दी सखी चल, सारे मिलकर खेलेंगे जन गुलाल रे। आया मंगल महोत्सव, रचेगा रस रचेगा, आनंद अवसर आया है मंगल महान रे। आया मंगल महोत्सव, जल्दी सखी चल, सारे मिलकर खेलेंगे जाने गुलाल रे। आया मंगल महोत्सव। जय पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। हाँ जी, अब हम सभी यहाँ पर अर्घ समर्पित करेंगे। सिंगोड़ी के परिवार के साधर्म्य बंधु अर्घ अर्पित करें। ओम ह्रीं श्री प्रभावनांगाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। और अब हम सभी जुड़ते हैं जयमाला के माध्यम से। आज इस जयमाला के उपरांत में हमारे सिंगोड़ी के जो परिवार अर्घ समर्पित करेंगे, मैं उनका नाम बाद में घोषित करूंगा, वह तैयार रहें। और सभी साधर्म्य बंधु भी उस जो श्रीफल को अर्पित किया जाएगा उसे भावना के साथ में समर्पित करने में सहयोग प्रदान करेंगे। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। निज परिणति निज में ही गम गई, निज स्वरूप पहचाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। सबसे सरल है निज पद का पाना। धर्म मार्ग की पर प्रभावना, सम्यक दर्शन ग्रहण करो। शुद्ध आचरण के द्वारा प्रभु का प्रभावना सर्व हरो। जिन दर्शन पूजन के हित, जिन मंदिर का निर्माण करो। श्री जिन के कार्य सदैव महान करो। धर्म प्रभाव हेतु शास्त्रों का कहूँ मैं सदा प्रचार करूं। जो भूले हैं धर्म में जागृत करो, ज्ञान हरूं। दुखी जनों को चार दान दे, मैं उनका कल्याण करूं। विद्या है और तथा निर्माण करूं।
प्रतिष्ठा सम्यक विधि से अभिरामी। जीवों का रूपी मौका कर हर्षित हो कल्याणी। तन मन धन से प्राणी मात्र की सेवा करके हर्षाऊं। धर्म प्रभाव करूं मैं विस्तृत परम सौख्य करूं जाऊं। जिन शासन की प्रभावना में वृद्धि करूं निज बल से नाम। रत्नत्रय का तेज प्रकट कर जुड़ूं धर्मोज्ज्वल सेना। संसारी जीवों के उर में जो अज्ञान अंधेरा है। हे प्रभु उसको दूर करूं मैं जागे सहज मेरा है। करके ऐसी प्रभावना निज जीवन सफल करूं भगवन। संयम फल पाकर सिद्धों में वास करूं हो आनंद घन। रत्नात्रय का तेज प्रकाकर यह संसार त्रास हर लो। जो परमात्मा परम पाकर शाश्वत निर्प्रकाश भर लो। आत्मा के उपवन में रत्नात्रय पुष्प खिलाएंगे। आत्मा के उपवन में रत्नात्रय पुष्प खिलाएंगे। स्वानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। स्वानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। संयम से सुरभित तो ध्यान होगा। संयम से सुरभित तो ध्यान होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। अर्घ अर्पण करो। आज लिखेंगे यहाँ पर संयम से सुरभित हो ध्यान होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। और अंतिम दोहे के साथ में मैं आज का नाम आमंत्रित कर रहा हूँ। यद्यपि आप अर्घ इसके बाद जयमाला जो हमारी पूर्ण होगी, छोटी सी जयमाला है इसलिए अभी नाम घोषित कर रहे हैं। श्री राकेश जी जैन सजल जी शास्त्री परिवार की ओर से आज इस विशेष जो हमारी पूजन पूर्ण हुई उसमें श्रीफल वहां पर समर्पित किए जाएंगे। सभी जो परिवारजन है वहां पर वह उसको स्पर्श करते हुए और भावपूर्वक इस विधि को वहां संपन्न करेंगे। आइए अंतिम दोहा पाठ करते हैं। महार्घ अर्पण करूं जय प्रभाव नाम। सुदृढ़ करूर मध्य में वात्सल्य कांग। वात्सल्य कांग। ओम ह्रीं श्री प्रभावरंगाय अनर्घपद प्राप्ताय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आज जयमाला यहाँ प्रारंभ होती है, उसके उपरांत वहां पर श्रीफल अर्पित किया जाएगा। आप सभी वहां तैयारी करें और जयमाला पाठ पर भी ध्यान लेकर और इस क्रम से जुड़े। रे मन भजले श्री भगवान उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी अवस्था रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी अवस्था रह गई थोड़ी। कर ले निज आत्म का ध्यान। उमरिया रह गई थोड़ी। कर ले निज आत्म का ज्ञान। उमरिया रह गई थोड़ी। तुम पावापुर में जइयो और महावीर से कहियो। तुम पावापुर में जइयो और महावीर से कहियो। बुलवा लो अपने पास। उमरिया रह गई थोड़ी। बुलवा लो अपने पास। उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान उमरिया रह गई थोड़ी। अपने स्वरूप की पावन अनुपम प्रभाव न कर लो। जिन कर्म प्रभाव हृदय कर सारे भव संकट हर लो। महिमा जिन कर्म प्रकाशो निज निजानंद रस पाओ। भजने का सर्वो
यौवन परिजन सब दो दिन के साथे नश्वर, दर्शन ज्ञान स्वरूपी चेतन सदा रहता नश्वर। तन राज्य भवन भुआदि को जाते हैं, केवल ये कर्म ही सुख दुख में समझाते हैं। जो जैसे कृत करता है वह वैसा ही फल पाता, शुद्ध भाव होता जब उर में तब सुख अविनश्वर आता। कर्मों का जाल न भूलकर चेतन बन जा समभावी, निज साम्य भाव रस पी कर हर ले भवभाव विभावी। जो शुद्ध भाव उर करते कल्याण स्वयं का करते, वो मोह शोक से विरहित और में अनंत सुख करते। तुम संविद शिखर में जइयो और पार्श्वनाथ से कहियो, तुम संविद शिखर में जइयो और पार्श्वनाथ से कहियो। बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई थोड़ी, बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई थोड़ी। तुम सोनागिर जी जइयो और चंद्र प्रभु से कहियो, तुम सोनागिर जी जइयो और चंद्र प्रभु से कहियो। तुम अष्टापद जी जइयो और आदिनाथ से कहियो, तुम अष्टापद जी जइयो और आदिनाथ से कहियो। तुम चंपापुर जी जइयो वसुपूज्य स्वामी से कहियो, तुम चंपापुर जी जइयो वसुपूज्य स्वामी से कहियो। बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई थोड़ी, बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई थोड़ी, बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई थोड़ी। हाँ जी, सभी लोग श्रीफल अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री प्रभावना अंगाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा, पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय प्रभावना अंग की जय हो। हाँ जी, बहुत ही सुंदर यहाँ पूजन पूर्ण हुई। अंतिम दोहे के साथ में पूजन का विसर्जन होगा और फिर उसके बाद हम महाअर्घ के क्रम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना, ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना, ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना, ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना। हो जिन शासन की हो में मंगल प्रभावना, ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना, ज्ञानी के अंतर में एक यही भावना। प्रभु प्रभावना अंग पूज कर मेरा पवित्र हुआ हृदय, अंतरंग में जिन शासन का पूर्ण प्रभाव विचित्र हुआ। रत्नात्रय मंडल विधान की पूजन का है यह उदय, निश्चय पूर्ण देश संयम लेता रूप दिगंबर में। जिन शासन की हो में मंगल प्रभावना, ज्ञानी के हृदय में एक यही भावना, ज्ञानी के हृदय में एक यही भावना। पुष्पांजलिं क्षिपे। अभी हमने जो महार्घ पढ़ा था जयमाला, उसमें हमने भजन लिया था, रेमन भजले श्री भगवान उमरिया रह गई थोड़ी। और फिर ये कहते हैं तुम सोनागिर जाना, तुम संवेद शिखर जाना, तुम यहाँ जाना, तुम वहां जाना, और भगवान से कहना हमको बुला लो। ये बोलना किसको है जाकर के, ये बात में दिमाग लगा रहा था कि भेजना किसको है अपने को वहां पर, जो जाके भगवान से हमारी बात कहेंगे कि हे भगवान हमको बुला लो। कौन सा पोस्टमैन है, कौन सा ईमेल है, कहाँ है, कैसे खबर पहुंचेगी उनके पास में। हाँ, दिन भर विचार करिएगा कि संदेश कैसे पहुंचाया जाए, क्या माध्यम है, क्या तरीका है। वास्तव में मैं अभी नहीं कहूंगा, रात्रि में आपसे पूछूंगा, आपको माध्यम यदि पता लग गया होगा तो निश्चित ही
हम इस जिन शासन की प्रभावना को समझ पाएंगे। हाँ जी, कौन भेजेगा, कौन जाएगा, किस माध्यम से जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर रात्रि में आप सभी स्वाध्याय में मुझे देंगे, ऐसी मेरी भावना है। आइए हम सभी चलते हैं अंतिम महार्ग की ओर। समुच्चय महार्ग पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं शेयर स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर आपके साथ में पुस्तक समुच्चय महार्ग। निज भावों का महाअर्घ ले पांचों परमेष्टि ध्यान, जिन वाणी जिन धर्म शरण पादेव सात गुरु गुरु लाऊं। तीस चौबीसी तीस जनेश्वर प्रतिमर्तिम जयनाम, सर्वसिद्ध प्रभु पंचमेरु नंदीश्वर गणधर गुण गाऊं। वो 16 कारण 10 लक्षण रत्नत्रय नव सुदेव पाऊं। 24 जिन भूत भविष्य वर्तमान जिन वर ध्याऊं। दीन लोक के सर्वबिंब जिन बंधु जिन वर गुण गाऊं। अविनाशी अनंत पद पाऊं, शुद्ध आत्म गुण प्रगटाऊं। वो महाअर्घ अर्पण करो पूर्ण विनय से दे, आप कृपा से हे प्रभु परम शांति स्वयं में। आप कृपा से प्राप्त हो परम शांति स्वयं में, परम शांति स्वयं में। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जन्माणिभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु वसिति जिन चैत्यालयभ्यो नंदीश्वर दीपंचाशत जिनालयभ्यो श्री समेत शिखर कैलाश गिरी गिरनार जी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो विदेह क्षेत्र स्थित सीमंदर आदि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन सहस्र अष्टनामेभ्यश्च अनर्घ पद प्राप्तये मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ और दिन भर का कार्यक्रम यथावत है। आगामी दिवसों में भी अष्टानी का पर्व में वैसा ही चलने वाला है। प्रातःकालीन 8 बजे विधान, रत्नत्रय मंडल विधान, और रात्रि में ऑनलाइन पद्धति से स्वाध्याय इसी विधान का चल रहा है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। उसके बाद में एक भक्ति, फिर भाव प्रतिक्रमण और जिनवाणी स्तुति का पाठ होता है। और हमारे जो सिंगोड़ी नगर में जहाँ पर इस मांडने की स्थापना की गई है, वहाँ की भी संध्या काल में जिनेंद्र भक्ति का कार्यक्रम, और उसके बाद में वहाँ पे जो हमारी बहनें हैं और शास्त्रीय विद्वान हैं उनके माध्यम से स्वाध्याय वहाँ कराया जा रहा है। निश्चित ही सभी लोग मंगल आराधना करते रहे, इसी भावना के साथ आइए शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। सुख शांति पाने के लिए पुरुषार्थ मैंने प्रभु किया, श्रेष्ठ रत्नात्रय विधान महान प्रभु मैंने किया। अब नहीं चिंता मुझे मैं कभी होगा शाम, आज मैंने सतह पाया ज्ञान का सागर प्रशांत। विश्व के प्राणी सभी चिर शांति पाए प्रभु। भूल भूल निजात माँ का ज्ञान ही पाए विभो। भूल भूल विनष्ट करके नाथ में ज्ञानी बनूं। भक्ति रत्नात्रय हृदय हो पूर्णतः दानी बनूं। भक्ति रत्नात्रय हृदय हो पूर्णतः दानी बनूं। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए काय उत्सर्ग करें।
क्षमापना पाठ। भूल चूक कर दो क्षमा, हे त्रिभुवन के नाथ, आप कृपा से हे प्रभु मैं भी मनुष्य। अल्प नहीं रहे प्रभु पूजन विधि का ज्ञान, अपना सेवक जान कर क्षमा करो भगवान। अपना सेवक जान कर क्षमा करो भगवान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय रत्नत्रय मंडल विधान की जय हो, जय अष्टानिका महापर्व की जय हो। इस तरह से यह मंडल विधान का आज का क्रम पूर्ण यहाँ पर किया गया है। आगे क्रम में कल हम अब जो शेष अंगों की चर्चा है उस क्रम से आगे बढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान की आराधना प्रारंभ होगी और आप और हम सभी उस मंगल आराधना में जुड़े, संध्याकालीन सत्र पर भी स्वाध्याय करते हुए। और आज का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, किसको भेजा है आपने भगवान को संदेश देने के लिए, वह बात मैं आपसे रात्रि में जानना चाहूंगा। और आपका संदेश वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है यह भी हमको पता करना है। निश्चित ही आप और हम सभी भव्य जीव हैं। आत्म आराधना रत्नत्रय की प्राप्ति कर अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करें, इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।